नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। कानपुर महानगर में सुरक्षा की दृष्टिगत धारा 144 को लागू कर दिया गया है। कानपुर शहर के भीड़भाड़ इलाके में पुलिस ने रूट मार्च कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया। कानपुर के जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि बनारस में मुस्लिम समाज ने बंद का ऐलान करने की घोषणा मामले में गंभीरता से कानपुर पुलिस हाई अलर्ट में घोषित कर दिया गया। धारा 144 को लागू किया गया। सुबह से ही परेड चौराहे पर भारी पुलिस बल मौजूद है। शांतिपूर्ण तरीके से जुमे के नमाज को अदा करने की अपील की गई। जेसीपी आनंद प्रकाश ने यह भी कहा कि शहर में से बाहर से आए लोगों पर नजर रखी जा रही है और आम जनता से सड़कों पर भीड़ न लगाने की गुजारिश की गई है। साथ ही कानपुर में वो भवन स्वामी जो अपने मकान में किराएदार रखते हैं उनको जानकारी के माध्यम से पुलिस को जानकारी दें। धारा 144 उन पर नहीं लागू होगी जो 5 लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तो धारा 188 और धारा 144 पर कार्रवाई की जाएगी। सर, धारा 144 लागू की गई, क्या कारण था? और देखिए, सामाजिक माध्यमों पे किसी भी तरह की विभ्रांति किसी के द्वारा न फैलाई जाए, इस पर 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। साथ ही खुले में डीजल, पेट्रोल इत्यादि ले करके कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, न कोई बिक्री करेगा। इस पर भी 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया है। साथ ही एक तीसरा आदेश भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं का भी अगर कानपुर नगर में किसी के द्वारा अपने घर में रेंटेड अकोमोडेशन के रूप में, पेइंग गेस्ट के रूप में अपने लॉज में रखा जाता है तो उसकी सूचना वो थाने को देंगे और वो चाहे व्हाट्सएप से दें, मेल से दें, वो खुद हार्ड कॉपी ले के पहुँचाएँ। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए भी 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश देते हुए सुनिश्चित किया गया है कि यदि इसका वायलेशन किया जाएगा तो 188 के तहत इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारी चीज़ें अमन पसंद हमारी जो आवाम है यहाँ पे उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आकर के अनावश्यक रूप से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट न करे, कोई व्यक्ति सामाजिक माध्यमों में अपप्रचार न करे और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन न हो, तो वो सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने 144 के तहत 3 प्रतिबंधात्मक आदेश और 1 सामान्य प्रतिबंधात्मक आदेश, 4 आदेश दिए हैं। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अराजक तत्व, ऐसे तत्व जिनका ऑब्जेक्टिव चीज़ों को बिगाड़ना होता है, उनकी अलग मंशा होती है, ऐसे लोग जो है वो हमारे समाज के भीतर आकर के अमन पसंद आवाम को परेशान करने के उद्देश्य से तमाम चीज़ें कर देते हैं। तो हमने सभी लोगों से बातचीत भी की है। हमारे जो यहाँ पर तमाम सुशिक्षित विद्वत्तजन, अलग अलग हमारे धर्मों के जो आचार्य हैं, जो हमारे उनके शहर काजी लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, जो हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, मंदिरों के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, धर्माचार्य हैं, हमने सभी से बात की है। हमने समाज के अलग अलग संगठनों से भी बात की और हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अमन पसंद आवाम जो है, शांति पसंद लोग जो है, शांति प्रिय लोग जो हैं वो आगे रहें, वो नेतृत्व करें और हम उन सभी मैकेनिज्म को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो LIU हो, पुलिस युवा मित्र हो, चाहे हमारे सिविल डिफेंस का वॉलंटियर हो, हमारा पुलिस बल व्यवस्थापन हो, QRT का व्यवस्थापन हो, हम सभी का स्वयं सड़क पे खड़ा रहना हो, या हमारे द्वारा अन्य सभी प्रकार के किए जाने वाले कार्य जो हम करने चाहिए हम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि समाज में शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, किसी को कोई मौका न मिले। सर, धारा 144 लागू है, जुमे का दिन है, शहर में अलर्ट भी जारी किया गया और व्यवस्था को दूर करने के लिए आपने आदेश भी दिया है। किस तरह की कानूनी व्यवस्था रहेगी? जुम्मे के नमाज के लिए 144 पर प्रतिबंधों के अतिरिक्त हमने ऑलरेडी एक आदेश दिया है जिसमें यह हमने सुनिश्चित किया है कि 5 से अधिक व्यक्ति अगर एक साथ जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल जाएंगे। ये हमारी जो है धार्मिक परंपरा है और ये अति पवित्र मान्यता है। यह 144 का प्रतिबंधात्मक निर्देश उस पर लागू नहीं होता, लेकिन 144 के अन्य सभी आदेश उन सभी उपद्रवकारियों पर लागू होते हैं, होंगे और उसके अनुसार कार्यवाही होगी जो व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य करेंगे।